स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बच्चे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। ये तो बेसिक जगह था। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो, लाइक टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, है ना, राइट। या फिर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, गेटिंग अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये सारे क्या आपके एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट से क्या बनता है राजेश? सैंपल स्पेस बनते हैं। क्या बनता है पुत्र? सैंपल स्पेस बनते हैं। उन सैंपल स्पेसेस के हिसाब से हमारे बनते हैं इवेंट। इवेंट होता है जो पर्टिकुलर आउटकम के लिए जब आप जाते हो। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होती है प्रोबेबिलिटी। आपको इस बार जो देखना है 12th क्लास में, वो है आपकी सबसे पहली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली कौन सी है बेटा जी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहला। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, सेकंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और थर्ड है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये तीन चीजें आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, बट सीबीएसई का सिलेबस कह रहा है एक चीज और पढ़नी है, दैट इज योर रैंडम वेरिएबल एंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो देखना है। उसे वैसे तो 60% 70% चांस है कि पेपर में आएगा वो, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में पर बुक से कटा हुआ है। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम सबसे पहली चीज देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा आई विल टेक क्लासेस 3 days इन अ वीक। मैंने कहा आई विल टेक अ क्लास 3 days इन अ वीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्लास 3/7। 3 हफ्ते में 7 दिन होते हैं भाई साहब। हमने कहा 3 दिन आपकी क्लास लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑन पेपर कंडीशन, है ना। वैसे तो ज्यादा भी ले लेते हैं, ठीक। तो 3/7, दैट इज 3/7, राइट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्लास विल बी 3/7। अब मैंने कह दिया हम हैं थोड़े काम चोर टीचर। हमने कहा वी विल टेक अ क्लास 3 days, बट वीकेंड पे क्लास नहीं लेंगे। तो मतलब अब क्या हो गया? आपके पास कितने दिन अवेलेबल है क्लास होने के लिए? 5। तो अभी क्या हुआ? सैंपल स्पेस जो 7 से तो वो रिड्यूस हो गए, कितने हो गए? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्लास व्हेन देयर इज नो क्लास ऑन वीकेंड विल बी 3/5। दैट विल बी 3/5। पॉइंट आपने देखा। वैसे 7 days थे, जब मैंने कंडीशन लगा दी कि वीकेंड पे क्लास नहीं होगी, तो आंसर क्या बन गया? 3/5। आंसर क्या बन गया भाई साहब? 3/5। मैंने कहा एक क्वेश्चन, मैंने कहा मेरे बैग में 20 स्लिप्स हैं, 1 to 20 नंबर्स हैं। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर व्हेन अ नंबर इज ग्रेटर देन 7। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर व्हेन इट इज नोन दैट कि नंबर जो है वो 7 से बड़ा होगा। तो वैसे तो गेटिंग द इवन नंबर क्या? आउट ऑफ 20 स्लिप्स 10/20, 2 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20। 10 हमारे इवन नंबर्स होंगे, 10 ऑड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर फ्रॉम 20 स्लिप्स विल बी 2/10/20। बट अभी कंडीशन लगा दी कि नंबर जो है वो 7 से बड़ा होगा। तो पहली बात तो 7 से कितने बड़े नंबर हैं हमारे पास? अब कितने नंबर सिलेक्ट कर सकते हो? 7 से बड़े नंबर्स कितने हैं? अरे भाई 7 से 20 तक कितने नंबर हैं? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना नंबर है भाई साहब? 13।
या 16? ठीक, तो कितने होंगे? 13 नंबर्स हो जाएंगे जो 7 से बड़े हैं। अब इन 13 में से इवन कितने हैं? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/13, राइट। बट लेकिन अब आप मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे? P ऑफ A बाय B। P ऑफ A बाय B बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when B has occurred. Probability of getting the even number when B has occurred is equals to probability of A intersection B upon probability of B, और probability of B by A क्या होगा? probability of B intersection A upon में probability of A। जो नीचे आता है इंटरसेक्शन दोनों का, नीचे ये वाली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, राइट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगली चीज देखते हैं। अब आप देखिएगा, क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे अपने एनसीईआरटी खोलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपकी है 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है बेटा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 9/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 4/13। आपको कह रहा है पी ऑफ ए बाय बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, ये दो चीजें चाहिए। You have to get probability of A by B and probability of B by A। इसका आंसर क्या बनेगा? probability of A intersection B upon probability of B। probability of A by B क्या है? A intersection B की probability क्या हो गई? 4/13। P of B क्या है? 9/13। आंसर क्या हो गया? 4/9। B by A का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ जी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम बात होगी। सचिन क्लियर है? दैट इज इक्वल्स टू 4/13 अपॉन ए क्या है? 7/13। आंसर क्या हो गया बेटा जी? 4/7, राइट एवरीवन? क्लियर सबको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? ए बाय बी फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट एवरीवन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। जब 2 चिल्ड्रन होंगे तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर रहा हूं ये। A sample space, a family has 2 children, क्या होगा? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ठीक। What is the probability that both the children are boys given that there is at least one boy? आपको कह रहा है what is the probability of getting the 2 boys? 2 boys आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 boys विल बी 1/4। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 boys व्हेन देयर इज एटलीस्ट 1 boy। मतलब दोनों गर्ल वाला केस जो आप कंसिडर ही नहीं करोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस रिड्यूस होते हैं। आपका आंसर क्या है? डायरेक्टली 1/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं, लिख के दिखाते हैं। ए है इवेंट फॉर हैविंग 2 boys। 2 boys होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4। बी है इवेंट फॉर एटलीस्ट 1 boy, इवेंट फॉर एटलीस्ट हैविंग 1 boy।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया 3/4। आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यू हैव टू गेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, सिर्फ बॉय बॉय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/4। आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 बॉयज व्हेन देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉयज इन अ फैमिली व्हेन इट इज नोन दैट देयर इज 1 बॉय इन अ फैमिली, एटलीस्ट 1 बॉय। तो a/b आपको निकालना है, जो चीज गिवन होती है वो स्लैश के बाद आती है। ठीक, फॉर्मूला कैसे बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा नीचे, इसकी प्रोबेबिलिटी बाबू नीचे रहेगी। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ सबको। P ऑफ a/b इस केस में कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4 अपॉन 3/4। तो इधर आंसर बन गया P ऑफ a/b 1/3। P ऑफ a/b क्या बना 1/3, राइट। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। आइए, एग्जाम्पल नंबर 3 अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए बताया था। एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए चलते हैं। आइए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं 1000 बच्चे हैं। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। It is known that out of 430, it is known that out of 430, 10% of the girls studies in class 12th। तो क्लास 12th में कितनी लड़कियां हैं बेटा जी 43। अब लड़कियों में से जब क्लास 12th की लड़कियों को सिलेक्ट करने की बात हो रही है तो दे आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। क्लास 12th में जो गर्ल्स हैं दे आर द सबसेट ऑफ द ऑल गर्ल्स, राइट। तो जब A इज अ सबसेट ऑफ B होता है तो A इंटरसेक्शन B A होता है। ये कॉन्सेप्ट रहता है नॉर्मल। व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज द कंप्लीट सेट होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडीज इन क्लास 12। What is the probability that student chosen randomly studies in class 12 given that chosen student is a girl? देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन का लेआउट बनाइए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा जी 1000। अब ए ले लो, इवेंट for girl student, event for girl student, probability number of elements to A कितने हैं, A पे कितने हो गए 430 गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स ऑफ क्लास 12th, गर्ल्स ऑफ क्लास 12th इज B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू B कितने हैं 10%। कितना है 10% ऑफ ऑल गर्ल्स, दैट इज इक्वल टू 43 क्या है 43 गर्ल्स जो है दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द क्लास 12। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स एंड 10% स्टडीज इन क्लास 12। आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स 10% जो है दे स्टडीज इन क्लास 12। तो क्लास 12th में जो बेटे कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स जितने भी हों क्लास 12th में जो गर्ल्स हैं वो 10% ऑफ ऑल गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 43। ठीक, और यहां पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है गर्ल स्टूडेंट्स एंड ऑफ क्लास 12 एंड ऑफ क्लास 12 दैट इज इक्वल टू 43, राइट। अब यहां से जब आपके पास नंबर्स हैं तो आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 430 अपॉन 1000, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 43/1000, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 43/1000, राइट। हाँ जी,
अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं हमें ए बाई बी चाहिए या फिर बी बाई ए चाहिए। ठीक, ध्यान दो। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% स्टडीज इन क्लास 12। आर्यन भाई बात कर रही है आपको, इट इज स्टडीज इन क्लास 12। तो 43 गर्ल्स जो है वो दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द क्लास 12 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सेम टू 43। किसी बच्चे को इस चीज में डाउट है तो बताइए मुझे। नहीं है, थैंक यू। गर्ल स्टूडेंट्स एंड ऑफ क्लास 12, गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कितना हो गया पुत्र? 430 अपॉन 1000, राइट। और बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 43/1000, ए इंटरसेक्शन बी। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे क्वेश्चन के अद्भुत जी, इंग्लिश में लिखा हुआ ध्यान देंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली इज इन क्लास 12 गिवन दैट इट इज अ गर्ल। अब कह रहा है स्टूडेंट बिलोंग्स फ्रॉम द क्लास 12 गिवन दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो मतलब ए इवेंट गिवन है, आपको क्लास 12 वाला बच्चा चाहिए। जब सारे बच्चे गर्ल्स हैं तो आपको जो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 चाहिए, तो मतलब लड़की क्लास 12 की चाहिए, तो आपको क्या निकालना है समरीन जी? बी बाय ए। यू हैव टू, नहीं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी मेरे बच्चा 43 होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? लड़की और 12वीं कक्षा की लड़की, पास में हिंदी समझता है ना, सेंट जेवियर वाला 3-4 साल हिंदी पढ़ाई जाती है इनको। ठीक, क्लियर? 43/1000, हाँ जी। ए इंटरसेक्शन बी 430 अपॉन 1000। देखिए आंसर आ रहा है 1/10। आंसर कितना आ रहा है लक्ष्य जी? 1/10। क्लियर? हाँ जी, आज समझ में सबको? बाद में देख लेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल 5 कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 बार ही फेंकेगा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे? 216। कितने होंगे? 216। हाँ जी। ए इवेंट कह रहा है 4th ऑन 3rd थ्रो। कह रहा है ए इवेंट आपका एक्सप्लेन है 4th ऑन 3rd थ्रो। बेटा जी जब 4th ऑन 3rd थ्रो होगा तो इसके लिए कितनी ऑप्शंस हैं? एक ही ऑप्शन है। इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शंस है। अब इस प्लेस के लिए क्या होगा? इस प्लेस के लिए कितनी ऑप्शंस हैं? 6। इस प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन है? 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस दैट बिलोंग्स टू ए विल बी 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया पुरुषोत्तम? 36 अपॉन 216। कितना हो गया? 36 अपॉन 216। बी इवेंट क्या कह रहा है? बी इवेंट कह रहा है 5 ऑन 1st, 6 ऑन, अच्छा उल्टा बोल दी, चलो कोई बात नहीं। 6 ऑन 1st, 5 ऑन 2nd थ्रो। 3rd पे कुछ भी हो तो चलेगा। तो बी इवेंट के लिए कितने ऑप्शन? पहले प्लेस के लिए एक ऑप्शन, दूसरे के लिए एक ऑप्शन, तीसरे प्लेस के लिए आप 6 ऑप्शन में से कोई भी ले सकते हो। 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी और 6 भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? 6 अपॉन 216। कितना हो गया? 6 अपॉन। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा पुरुषोत्तम? 1st पे 6, 2nd पे 5, 3rd पे 4। ए इंटरसेक्शन बी में कितने ऑप्शन आएंगे? 1 1 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 1 अपॉन 216। बेटा है ना कॉमन। 6 ऑन द 1st थ्रो, एक ऑप्शन फिक्स हो गई। 5 ऑन द 2nd बेटा जी एक ऑप्शन हो गई। 3rd पे क्या चाहिए? 4। ए इंटरसेक्शन भी होता, दोनों चीजें होनी चाहिए। 4th आना चाहिए 3rd पे, पहले पे 6, दूसरे 5। तो ऑप्शन क्या है? 6 5 4 ही आउटकम होगा। तो 6 5 4 है वो आपका क्या है? आउटकम है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में होगा 6 5 4। ये जो ट्रिपलेट है ये आएगा। अब एक बात बताइए यहाँ पे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 216। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी। हम दोनों चीजें निकालते हैं, आइए
ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 6/216, 1/216, 6/216। ए इंटरसेक्शन भी दोबारा समझ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन भी में कह रहा पहले पे 6 आना चाहिए, दूसरे पे 5 आना चाहिए, तीसरे पे आना चाहिए 4। 6, 5, 4 विल बी द डिजायर्ड आउटकम। बेटा पूरे 216 में से 6, 5, 4 सिर्फ एक ही है, तो नम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है सचलिन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बेटा जी 36/216। आंसर कम्स टू बी 1/36, आंसर कम्स टू बी 1/36। क्लियर हुआ, सॉर्टेड, इजी। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस गोस टू बी, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 36, एंड सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ए है इवेंट सम अपीयर्ड टू बी 6। अब सम 6 आने के लिए क्या क्या होंगे, 6 कब आएगा 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 1 5 5 1 4 2 2 4। तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36। When a dice is thrown, the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the 4 has appeared at least once? B है event 4 appears at least once। तो आपके बी इवेंट में क्या क्या आ गया 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने हो गए 11/36। ए इंटरसेक्शन बी करोगे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या चाहिए सम आपका 6 भी होना चाहिए और साथ ही साथ 4 भी आना चाहिए। तो 4 2 2 4 4 2 2 4 2/36। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4 भी आना चाहिए और सम 6 भी होना चाहिए। क्लियर। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं और आप बताइएगा कि हमें P of A by B चाहिए B by A। A dice is thrown twice and sum of the number observed to be 6. It has been observed. What is the conditional that the number 4 has appeared at least once? क्वेश्चन कह रहा है A by B नहीं निकालना, B by A होगा। क्यों होगा सुनो, जो चीज ऑब्जर्व हो चुकी होती है या जो चीज गिवन है वो इवेंट अकर हो चुका है और जो इवेंट अकर हो जाता है वो हमेशा गिवन कंडीशन बन जाती है। तो ये हमें पता है कि सम 6 आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 एक कम से कम एक बार आया होगा। तो कितने केसेस हैं ध्यान दो, ये आपको ऑब्जर्व है सचलिन ध्यान देंगे बेटा, ये आपको ऑब्जर्व हो चुका है कि सम 6 है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 कम से कम एक बार आया हो। 2 केसेस 2/1 2 3 4 5 2/5 आंसर बना। दिस इज योर सैंपल स्पेस। आपको कह रहा है कि सम 6 आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई साहब कि आपका 4 कम से कम एक बार आया हो, तो आंसर 2/5 बना। अब सुनो, अब आपको पता चल चुका है, अब फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे आपको क्या कह रहा है। इट इज बीन ऑब्जर्व दैट सम 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 बी बाय ए चाहिए, कैसा होगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2/36 अपॉन में 5/36। हाँ जी लाजपत नगर क्लियर हुई आपको बात।
2/5 कितना आ गया 2/5। क्लियर। आइए अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट बेस्ड, कुछ आप लोग खुद कर सकते हैं, कुछ चीजें मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना पुरुषोत्तम 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितना बेटा 0.4। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.4। तो बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। बी बाय ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0.4, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी यहां से निकल जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 0.32। द आंसर इज 0.32। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पी ऑफ ए बाय बी निकाल लो। बी बाय ए गिवन था, ए बाय बी निकालना है। ए बाय बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.4, 0.5 ठीक, दैट इज 0.8। कितना आ जाएगा, दैट इज 0.8 ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी हाँ गलत हो गया मैंने देखा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.50। 32/50 10 6.4 0.64। ठीक, आपको कह रहा है क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है कुशल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेरी गुड। लाइए फॉर्मूला मैं ब्रीफ कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी कितना था 0.32। सॉल्व करके आ जाएगा 0.98, सॉल्व करके आंसर आएगा 0.98। क्लियर हुआ सबसे, हाँ जी क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आपको फाइंड करना है। गिवन है ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है दैट इज 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आपके पास है 2/5। ठीक है, तो ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 है, दैट इज इक्वल्स टू 5/13। तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13। आपको क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला यही होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का, भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें पता नहीं, ए बाय बी गिवन है 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13 है, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बेटा जी 2/13। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी चाहिए। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। आंसर कम्स टू बी 11/26। आंसर इज 11/26। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में सीधा सीधा क्वेश्चंस बोल रहा है आपको E/F चाहिए। ये सब आप लोग खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार पढ़ के सारे बच्चे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। काला गीटा एंड रेड गीटा, अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। पहले वाली जो ऑप्शन है उसे आप ब्लैक के लिए कंसिडर कर लीजिए, बाद वाली रेड के लिए। तो सैंपल स्पेस कैसे हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले वाला ब्लैक है, बाद वाला रेड है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे करते करते आप कहां तक पहुंच जाएंगे? 6 6 तक। टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 36। क्वेश्चन देखिए, कह रहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए सम ग्रेटर देन 9 की। फर्स्ट पार्ट में ए है सम ग्रेटर देन 9। भाई सम ग्रेटर देन 9 के लिए 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग केस कौन से हो गए? 6 4 4 6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 5 5 6 और यहां पे 5 5 और इधर आ गया 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना है? 1 2 3 4 5 6/36। कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। बी है ब्लैक डाई रिजल्ट्स इन 5। बेटा ब्लैक डाई पहले वाला है। ब्लैक डाई रिजल्ट 5 होने के कितने केसेस हैं? टोटल क्या हो गए? 6/36। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 क्या हो गया? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। कितने इंटेलिजेंट आप सारे। इट इज इक्वल टू 6। कितने हो गए? 6 हो गए। 6/36। ए इवेंट है सम इज ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 में 10 11 और 12 सकते हैं। 12 के लिए 6 6 6 5 5 6 6 4 4 6 5 5। टोटल आउटकम 6। ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है पुरुषोत्तम जी कि सम 11 भी आएगा, सम आना चाहिए ग्रेटर देन 9 और पहला डाइस क्या होना चाहिए? पहली पोजीशन पे 5 आना चाहिए। तो 5 5 हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी के लिए, 5 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा पुरुषोत्तम? 2/36। आपको क्या चाहिए? P of A by B. You have to get P of A by B. You need to get a sum greater than 9 given that when black die resulted in 5. तो black die resulted in 5 ये given है, तो नीचे क्या आएगा बेटा दुआ? B. Probability of A intersection B upon probability of B. Probability of A intersection B क्या है? 2/36 अपॉन में 6/36। आंसर क्या आ गया? 1/3। आंसर क्या आ गया? 1/3। इसका बी पार्ट और बाकी क्वेश्चन एक बार आप लोग नेक्स्ट क्लास तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करेंगे। उसके बाद हमारी एक रह जाएगी बेस थ्योरम और वो। ठीक है, क्लियर?